Israel. As you know, your Prime Minister was here only a few days before the war, and we understand that India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत है। अब इजराइल खुलकर कह रहा है कि ईरान जैसे बड़े संघर्ष को अगर कोई देश खत्म करा सकता है तो वो है भारत। वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरीके से उसने ईरान वॉर में जो रोल प्ले किया है और जैसे वो सुलह सफाई करवा रहा है, इतनी बड़ी एक वॉर, इतने बड़े बड़े कंट्रीज, कहाँ पाकिस्तान, जिसको आप हमेशा कहते थे जी पाकिस्तान चीज क्या है, ये तो जो है कटोरा लेके घूमते हैं और ये तो जो है वो दहशतगर्द भेजते हैं वगैरह वगैरह, वो जो है अब वो पीस टॉक्स करवा रहा है। बातचीत जो होने जा रही है, इन 2 हफ्तों में अचानक हमने ये खबरें सुनी कि इस्लामाबाद सेंटर ऑफ अटेंशन है, जिसको लेकर इंडिया को भी खासी तकलीफ हुई। यहां तक कि हमने सुना कि ईरान की जानिब से 2 शख्सियात जो इससे पहले मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रही हैं, उन पर अदम एतमाद किया गया। कहा गया कि इससे पहले वो मुज़ाकरात में शरीक रहे हैं और उनकी वजह से मुज़ाकरात सबोताज हुए। अब की बार जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो करेंगे मुज़ाकरात। अभी तक ये सिचुएशन इससे आगे नहीं बढ़ सकी। फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद थे और आपने देखा कि पीस टॉक्स के हवाले से पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, जिसको ईरान और बाकी ममालिक जो है, अमेरिका जो है, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऐसा मिडिल ईस्ट में इन एफर्ट्स को कैसे देखा जा रहा है और वो इसको कैसे देखते हैं जो बाकी जीसीसी के ममालिक हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो क्या वाकई कोई ये धुआं सा कहाँ से उठता है, जलने भुनने का वहां पे सिलसिला है? क्योंकि जो आपके जयशंकर है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा ही कोई एक गंदा सा लफ्ज दलाल यूज कर लिया, लोग बड़े गुस्से में वो कह रहे हैं जी ये जल गए हैं, भुन गए हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा स्टेटस मिल गया। हम कब नहीं जले बुने, हम देखिए आपने सीपेक बनाया, हम बड़े जले बुने, फिर आपने जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो आपस में समझौता करवा दिया, हम बड़े जले बुने, और आप कह रहे हैं कि अब फिर से जल बुन रहे हैं। तो भाई हमारा तो काम ही जलना बुनना है। वो अलग बात है कि हर एक का जो है नतीजा वो आपके ही पर बरखिलाफ जाता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन संजय जी मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि जी इंडिया, ईरान ने इंडिया को इसलिए नहीं कहा पीस टॉक के लिए, पाकिस्तान से इसलिए कहा, या पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपकी इजराइल के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, तो ईरान आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। इज दिस राइट? देखिए ऐसा है, भारत को फटे में पांव डालने की आदत नहीं है। दूसरी बात, भारत खुद नहीं इस चक्कर में पड़ना चाहता क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जो भी ट्रंप अंकल के साथ में पींगे बढ़ाएगा वो पछताएगा, तो पाकिस्तान को पछताना ही पछताएगा। अफगानिस्तान में किया था ना, फिर क्या हुआ? आज उसी को रो रहे हैं, ये देखो साहब ये तो हमारी जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही खत्म कर दी, और हम तो सोच रहे थे कि ये हमारा जो है वो 5वां सूबा रहेगा, और 5वें सूबे की जगह ये हमारा ही सूबा, हमें ही सूबा बनाने को तैयार है, हमारा सूबा बनाने को तैयार। हाँ सही। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हमने सबको डिक्लेयर कर रखा है कि भैया इस चक्कर में नहीं पड़ना, पॉपकॉर्न उठाओ, बढ़िया बढ़िया, आजकल अच्छे खासे फ्लेवर्ड भी मिलते हैं, प्लेन सॉल्टेड भी मिलते हैं, सब तरह के, और मजे देखो। नहीं लेकिन आप लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर तो करवा रहे थे, उसमें तो बड़ा होता रहा, और आपके जो मोदी साहब हैं उन्होंने वो गए भी, विजिट भी किया, वो क्यों फिर आप करवा रहे थे पीस, अगर इसमें नहीं आप चाह रहे? उन्होंने कहा आप आइए, चले गए, उसमें क्या प्रॉब्लम? हमें कभी नहीं कहा कि साहब हम जो है वो आपके बीच में पड़ेंगे, कभी नहीं कहा, पड़ते ही नहीं हम बीच में। तुम्हें पता है दलाल का क्या होता है बीच में। वैसे अभी आपने दलाली पूरी नहीं की है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रोल हो रहा है। हाँ पोस्टमैन का, जी पोस्टमैन का रोल हो रहा है, तो वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस करते रहिए, और नतीजा तो वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ था। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अच्छा, आपका प्रेडिक्शन ये है कि क्या आप उस वजह से कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो भी स्टेटमेंट जारी की है कि सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि जी हम जो है वो अब इसका बदला लेंगे, और ये तो उसके ऊपर आपको लगता है कि अब सऊदी अरेबिया ये कहेगा पाकिस्तान को कि तुम ईरान की क्या तुम डील करवा रहे हो, इधर आओ ना जरा हमारे पास आओ और ये करो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ? पड़ेगा $6 बिलियन अगले दिन हटा लेगा, फिर क्या करेंगे आप? कोई आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं, जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अल्लाह करे तो ठीक ही होगा, बट हम कहीं अपने वेट से अबव तो नहीं पंच कर रहे। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो लोग मैंने भी सुना है, ये थोड़ी सी चैटर सुनी है मैंने भी, और वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे अंडे एक टोकरी में डाल दिए थे। दे पुट ऑल द एग्स इन द अमेरिकन बास्केट, और अमेरिकन ने उनको टोटली लेट डाउन किया, उनको कुछ नहीं किया। अब वो किस मुंह से बात कर सकते हैं हमारे साथ? हमने तो अपने आप को नहीं इस तरह किया। वी हैव गॉट इंग्रेस इन बीजिंग, तेहरान, रियाद, कायरो, एंकारा, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, तो हमारा तो आउटरीच इज वेरी ब्रॉड।
उनकी सिर्फ एक ही चीज थी, वो तो फेल हो गए हैं। और जो उनको लिसन करना चाहिए, दे शुड लिसन टू कतर एंड ओमान। कतर ने क्या कहा है, वी हैव टू लिव विद ईरान, और हमें चाहिए, ओमान ने भी ये कहा है। सो देयर आर सेम वॉइसेस इन द गल्फ, मेरे ख्याल में, जो कह रहे हैं कि जनाब अब इनफ इज इनफ, और असल खतरा इजराइल का है और अमेरिका पर इन्हिसार गलती थी। और इसलिए मैं समझता हूं इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, जो मुस्लिम क्वाड इमर्ज हुआ है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, कि पहली दफा मुस्लिम वर्ल्ड से एक कोर ग्रुप निकला है, एक इनिशिएटिव लिया है। और ये सारे हुए हैं जिनकी मिलिट्रीज पावरफुल हैं, डिफेंस में जान है, कॉमन चीज है, जान है, और जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है और मिलिट्री मसल भी है। तो ये बड़ा जरूरी है, और मेरे ख्याल में दिस इज द मेकिंग्स ऑफ अ लार्जर कॉम्बिनेशन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। और अगर इसके साथ आप फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए, तो आपके चीनी भाई हैं जिसको आप कल मिलने जा रहे हैं, तो इट विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि याद रखें मालिक साहब, द मिडल ईस्ट इज चेंज्ड, हैज बीन रीशेप्ड, नॉट द वे Israel wanted. वो न्यू मिडल ईस्ट वो खत्म हो गया।